तुम्हारा इत्तेहादे बा हमी दीवार आहंगा मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था। तुम्हारे हाथ में आफात का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हम परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। हाजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी एक तल्ख हकीकत है जो मैं आपके सामने लाना मुनासिब समझ रहा हूँ, वरना वकीली होगी और दीन के मामले में बताने में बखीली और कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और आपका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए कि आप कबूल कर लें, इसमें आप ही की भलाई है। सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग बहुत बेदार हैं, मैं तो आखिर तक जलसा दूसरी जगह सुनाता हूँ, लोग बेदार नहीं होते। इसमें भी हाथ उठा देते, उसमें भी हाथ उठाते, कन्या के भी मामू दुल्हा के भी मामू, 50 इधर 50 उधर। लेकिन अल्लाह का करम है, आप लोग बहुत बेदारी के साथ इस ब्रेक मारते हैं, दिल खुश कर देते हैं कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। घोड़ा कुत्ते से अपनी तारीफ सुनाता है। यार मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्या कमाल दिया है, मैं जब टाप मारता हूँ तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। कुत्ता बोला यार ये कोई खूबी की बात नहीं है, इससे बढ़कर के खूबी मेरे अंदर है। जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़ा बड़ा खफा हुआ, एक छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। ठीक है मुकाबला हो जाए, बड़ा बड़ा से मुकाबला होगा। और इधर पेट्रोल है क्या? पेट्रोल क्या है? पटरौना पास करके जो गोरखपुर पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो जलसे का घोड़ा बड़ौदा से दौड़ करके पटरौना के पास पहुंच करके पलट करके देख रहा है, तो जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा हुआ, दौड़ने का नाम नहीं है। कि क्यों छोटे मियां दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाता। क्या यार मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा। मैं तो अपनी कौम से परेशान था। जलसे का कुत्ता यहाँ से दौड़ूंगा, जैसे ही पेट्रोना पहुंचूंगा वहां का कुत्ता निकलेगा कि बेटा बूलर क्लास कर रहे हो, पहले पासपोर्ट दिखा। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। हिंदू मुसलमान यकीन के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, और आपने कश्ती को साहिल पर पहुंचा दिया है, इसके लिए आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ। आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 1906 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने हिंदुस्तानियों की 2 जमात बना दी। एक जमात का नाम रखा हिंदू महासभा, दूसरी जमात का नाम रखा मुस्लिम लीग। मुसलमान खुश हो गए कि हमारी जमात है, हिंदू खुश हो गए कि हिंदू महासभा है। दरअसल ये बंदर की प्लानिंग थी, 2 बिल्लियों को आपस में लड़ा करके हुकूमत करने की प्लानिंग थी। 1903 ईस्वी के अंदर बंगाल को तकसीम किया अंग्रेज ने। मकसद क्या था? जब मुसलमानों ने एतराज किया
तो एतराज को इस तरह जवाब दिया गया एतराज का कि हमने बंगाल को तकसीम इसलिए किया है ताकि मुसलमान की तादाद वहां ज्यादा हो और मुसलमान बेहतर तरीके से हुकूमत करे। तादाद के नाम पर आज तक हिंदू मुसलमान से झगड़ा नहीं हुआ था। 1903 के बाद हिंदू मुसलमान से झगड़ा करने लगा और मुसलमान का हिंदू से झगड़ा हुआ तादाद के नाम पर। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आया हूं। 1900 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने हुक्म जारी किया कि अदालत में हिंदी में दरखास्त कबूल की जाएगी, उर्दू में दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। अब एक तरफ से मुबारकबादी के जलसे हुए, दूसरी तरफ से मातम और मजम्मत के जलसे हुए। ज़बान के नाम पर आज तक हिंदू मुसलमान सब आरा नहीं हुआ था, लेकिन ज़बान के नाम पर अंग्रेज ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। महात्मा गांधी जी से कहा गया 1947 में कि मुसलमानों से कहिए कि हिंदुस्तान छोड़कर के पाकिस्तान चला जाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा मैं किस मुंह से कहूंगा मुसलमान को कि हिंदुस्तान छोड़ो पाकिस्तान जाओ, जब हिंदू सो रहा था तो मुसलमान ही जाग रहा था। महात्मा गांधी जी सो रहे थे, शेखुल हिंद जाग रहे थे और जगा रहे थे। उनके एहसान कि मरहूम मिन्नत ये मुल्क आजाद हुआ है, मैं किस मुंह से कह सकता हूं कि इस मुल्क को छोड़ करके चले जाओ। जवाहरलाल नेहरू जी ने गैर मुस्लिमों से कहा कि मुसलमानों का कुछ एहसान तुम्हें याद रहे या न रहे, यही बहुत बड़ा एहसान तुमको मानना पड़ेगा कि ईरान को जो तरक्की हासिल थी अपने दौर में मुसलमानों की बरकत से हिंदुस्तान को वो तरक्की हासिल हुई। और जानते हैं क्यों? जिस दिन शाहजहां कुर्सी पर बैठा था हुकूमत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को कितना मालामाल मुसलमानों ने किया ये दिखाने के लिए जा रहा हूं तारीख के हवाले से। जिस वक्त शाहजहां कुर्सी पर बैठा हुकूमत करने के लिए पहला दिन था तो इनाम तकसीम किया। इनाम में क्या बांटा? 4 लाख बीघा जमीन इनाम में बांटा था, 120 गांव इनाम में बांटा था, लाखों रुपए इनाम में बांटे थे। ये राजा हिंदुस्तान के होकर के रह गए, बाहर से आए, हिंदुस्तान को वतन बनाए और पैबंदे खाक हो गए। कुछ लेकर के नहीं गए बल्कि हिंदुस्तान को माला मार करके चले गए कि बैठते हैं कुर्सी पर, पहला दिन होता है 120 गांव इनाम में तकसीम होता है, 4 लाख बीघा जमीन इनाम में तकसीम की जाती है। लेकिन सोचने की बात है, जब अंग्रेज हुकूमत करता था तो उसकी हुकूमत में नौकरी करने वाले को तनख्वाह कितनी मिलती थी? एक आने पर लोग नौकरी करते थे। और कहीं कहीं ऐसा होता था अंग्रेज के दौरे हुकूमत में कि नौकरी लोग करते थे 1 सेर दाने पर, 2 सेर दाने पर। इतना कंगाल कर दिया था अंग्रेज ने, क्योंकि अंग्रेज लूटने के लिए आया था और मुसलमान इसको बाग और गुलसिता बनाने के लिए आया था। इसलिए हिंदुस्तान मुसलमान के दौर में सोने की चिड़िया है और अंग्रेज के दौर में ये मुल्क गुलाम है, गुलाम से बदतर है।